डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा सेशन ज्योग्राफी के ऊपर रहेगा। ये हमारा ज्योग्राफी के रिलेटेड दूसरा सेशन है और इसमें भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम लेट्स मूव आवर टुडे सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। फर्स्ट, जर्मन वॉच, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड एनवायरनमेंट फंड। तो अब राइट आंसर जो कि आपने चूज किया होगा इज जर्मन वॉच, ऑप्शन नंबर ए। ये आप याद रखोगे, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द जर्मन वॉच। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। फर्स्ट, मैं यहाँ पर ग्लोब ड्रा करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में क्या डिफरेंस है और किन लाइंस को हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से आंसर करोगे, बस आप अटेंटिवली देखो। हियर मैंने यहाँ पर ग्लोब ड्रा किया एंड ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, जो कि आपको याद रखना है। तो हियर आई एम ड्राइंग लैटिट्यूड्स। ये जो लाइन्स है लेटी हुई, आप याद रखो, लेटी हुई लाइन्स को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। मान लो ये हमारा जो है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है एंड दिस इज 23.5 डिग्री लैटिट्यूड एंड दिस इज ऑल्सो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। नाउ ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसको हम बिगेस्ट सर्कल कहते हैं ऑन अर्थ, ये आपको याद रखना है। एज वी मूव, जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल है एंड दिस इज आवर साउथ पोल, तो एज वी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और एज वी मूव टुवर्ड्स साउथ पोल, ये जो लैटिट्यूड्स है इनकी लेंथ कम पड़ती जाती है। ये आप यहाँ पर खुद से भी देख पा रहे होंगे। तो जो शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड है वो हमें नॉर्थ पोल पर मिलेगा एंड साउथ पोल पर मिलेगा, ये आप याद रखोगे। अब क्या, एक तो ये आपको याद रखना है कि इनकी जो लेंथ है वो कम पड़ती जा रही है जैसे ही हम टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और टुवर्ड्स साउथ पोल मूव करेंगे। एक ये बात आप याद रखोगे। दूसरा, ये जो लैटिट्यूड्स है ये हमें पैरेलल दिखाई देती है। आप देखो, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड इट इज पैरेलल टू 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, ये आप याद रखोगे। तो ये लाइन जो है ये पैरेलल है, जो कि आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स के रिलेटेड। चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स लॉन्गिट्यूड्स। मान लो ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल। यहाँ से जो लाइन वर्टिकल रहती है ऑन ग्लोब उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ से, तो दीज लाइन्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये आपको याद रखना है, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब इन लाइन्स में जो डिस्टेंस रहती है, यहाँ पर आप देखोगे ये मान लो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पर अगर हम इनकी डिस्टेंस देखेंगे तो वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टूवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर इनकी डिस्टेंस कम रहती है। एक बात आपको ये याद रखना है कि एज वी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं उनकी जो डिस्टेंस रहती है तो वो कम होती जाती है एज वी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्रॉम इक्वेटर। ये आप याद रखोगे लॉन्गिट्यूड्स के रिलेटेड। एंड ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ये पैरेलल नहीं है, ये आपको याद रखना है। लॉन्गिट्यूड्स वो लाइन है जो कि पैरेलल नहीं रहती है, ये आपको याद रख, क्योंकि इनकी डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम पड़ती है, ये आप याद रखोगे। एंड अगर हम इनकी लेंथ को देखेंगे, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये वहाँ से भी पिछले साइड से भी ऐसे ही जाएगा तो ये एक सर्कल बनाता है। तो इनकी जो लेंथ रहती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये कम नहीं होती है, ये आप याद रखोगे। ओनली जो लैटिट्यूड्स है उनकी जो लेंथ रहती है वो कम पड़ती है एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं इनकी लेंथ थ्रू आउट ग्लोब सेम रहती है, ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है वो हम देखेंगे। लैटिट्यूड्स आर ऑलवेज पैरेलल, जो हमने अभी देखा, एज वायर एज लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट, दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको समझाया। लेंथ ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स
पोल्स बट द लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड रिमेन्स द सेम। ये पॉइंट भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। आई होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा एंड आवर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट जो आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding international date line. It is an imaginary line drawn on Earth running from the North Pole to South Pole, demarcates the change of calendar day. This is correct about international date line. हमने एक longitude चुना है जिसको हमने मार्क किया है एज एन इंटरनेशनल डेट लाइन जो आप याद रखोगे। It was accepted in 1884. This is correct statement। इसको 1884 में accept किया गया एज एन इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट्स द इंटरनेशनल डेट लाइन। ये भी आप याद रखोगे। ये फैक्ट्स है इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर, आप इनको एज इट इज याद रखोगे। 180 डिग्री, चाहे आप ईस्ट लॉन्गिट्यूड ले लो और वेस्ट लॉन्गिट्यूड ले लो, वो एक ही लॉन्गिट्यूड है और उसको हमने मार्क किया है एज एन इंटरनेशनल डेट लाइन। It is not a straight line and follows a zigzag path. This is also correct जो कि आप याद रखोगे। Now, so all the above given statements are correct and our right answer is option number D, option number E जो कि आपने चूज किया होगा। Now let's move to our next question। यहाँ पर हमसे पूछा गया है what is nebula। तो नेबुला आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके रिलेटेड। इसको हम वोम्ब ऑफ स्टार भी कहते हैं जो कि आपको याद रखना है। वोम्ब ऑफ स्टार, इट इज़ एन बर्थ प्लेस ऑफ स्टार एंड हियर nebula is a giant cloud of gas and dust mainly consists of hydrogen। this is our right answer जो कि आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। now let's move to our next question। identify the, sorry, this is black hole। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो आइडेंटिफाई द ब्लैक होल प्रेजेंट इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी। तो फर्स्ट ऑप्शन एंड्रोमेडा, प्रोक्सिमा सेंटोरी, सेजिटेरियस, ए स्टार। तो आई होप कि आपने सही आंसर चूज किया होगा एंड आवर राइट आंसर इज सेजिटेरियस। ए स्टार इज आवर ब्लैक होल प्रेजेंट इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी जो कि आपको एज इट इज याद रखना है। तो अब अगर हम देखेंगे एंड्रोमेडा, तो ये मिल्की वे है नियरेस्ट टू आवर मिल्की वे गैलेक्सी। ये भी एक गैलेक्सी है, सॉरी, ये भी एक गैलेक्सी है विच इज नियरेस्ट टू आवर मिल्की वे गैलेक्सी जो कि आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेम द गैलेक्सी विच इज नियरेस्ट टू आवर ओन मिल्की वे, तो आप याद रखोगे एंड्रोमेडा जो आपको याद रखना है। प्रोक्सिमा सेंटोरी इज अ नियरेस्ट स्टार, तो आप मुझे खुद बताओगे कि ये नियरेस्ट स्टार टू अर्थ है या टू सन, ये आप मुझे बताओगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखो ये मान लो ये हमारी अर्थ है, तो मान लो ये जो मैंने लाइन खींची इसको ना आप कंसिडर करोगे एज एन इक्वेटर और एज एन लॉन्गिट्यूड, इसको आप कुछ भी कंसिडर नहीं करोगे। इसको आपने क्या कंसिडर करना है, ये आपको कंसिडर करना है, ये लाइन वो लाइन है जो कि मार्क करती है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मीन्स, मान लो, एक मिनट, आई एम गोइंग टू चूज अ ब्लैक कलर हियर ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो ये जो मैंने लाइन खींची, मान लो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, तो यहाँ जो ये पार्ट है अर्थ का, ये वाला हिस्सा जो है हमारी अर्थ का, ये इसमें डार्कनेस रहती है, इसमें नाइट रहता है। इस पार्ट में मान लो डे है, इस पार्ट में मान लो डे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट आती है, इस पार्ट पर सनलाइट आती है। तो ये जो रहता है जिस पार्ट पे सनलाइट नहीं पड़ती है, ये यहाँ पर डार्कनेस रहती है। तो ये जो लाइन है जो मैंने यहाँ पर खींची, ये इंडिकेट करती है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखो आपको क्या समझना है, ये जो मैंने लाइन खींची और ये वाला जो पार्ट है जो मैंने ब्लैक मार्क किया है, ये नाइट वाला पार्ट है, यहाँ पर नाइट है एंड यहाँ पर डे है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, वो लाइन जो मैंने ये वाली खींची अभी, वो लाइन जो हमारी अर्थ को डिवाइड करती है इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो एक 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 हाफ जो है, एक पार्ट जो है वो नाइट एक्सपीरियंस करता है एंड नेक्स्ट पार्ट डे एक्सपीरियंस करता है एंड दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बिलोंग्स टू द लाइट ओनली। ये आप याद रखोगे। नाउ अब हम देखेंगे, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से अब इसका आंसर करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करोगे।
नाउ सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू n नंबर ऑफ पार्ट्स। यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्ट्स का मैंने नहीं कहा कि ये n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करता है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। Circle that divides the earth into two equal parts where one part experiences day and the other half part experiences night. तो this is the definition of circle of illumination जो मैंने अभी आपको समझाया। तो यही हमारा राइट आंसर है जो आपने चूज किया होगा। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ प्लैनेट्स दैट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो जो यूजुअली हमारे प्लैनेट्स है वो रोटेट करते हैं फ्रॉम ईस्ट, सॉरी, फ्रॉम, वो रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यूजुअली, बट देयर आर एक्सेप्शंस। ओनली टू प्लैनेट्स जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यानी वो रोटेट करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यूजुअली जो प्लैनेट्स है वो रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो रोटेट करते हैं फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ पर आपको वही दो प्लैनेट्स पहचानने हैं। वो कौन से दो प्लैनेट्स हैं जो रोटेट करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? फर्स्ट ऑप्शन वीनस एंड यूरेनस, सेकंड ऑप्शन नेपच्यून एंड सैटर्न, थर्ड ऑप्शन मार्स एंड जुपिटर, लास्ट वन इज मरकरी एंड वीनस। आई होप आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वीनस एंड यूरेनस। These are the two planets which rotate from east to west, जो आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद नहीं रहते थे, आज मैं आपको एक ऐसी आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। और वो ट्रिक है यूवी रेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। हार्मफुल रेडिएशंस जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, तो ये हार्मफुल रहती है। तो यूवी रेज, आप यूवी रेज याद रखोगे, यूवी से आप याद रखोगे वीनस एंड यूरेनस। मुझे उम्मीद है कि अब आप कभी नहीं भूल जाओगे, बस आप ये याद रखोगे यूवी रेज। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट सिग्मा octantis? It is a kind of submarine built by USA. It is a massive black hole recently found in Jupiter. It is South Pole star seen from the Earth's southern hemisphere. तो आई होप आप बच्चों ने जरूर सिग्मा ऑक्टेंटिस के बारे में पढ़ा होगा। तो हमारा राइट आंसर जो है, जो आपने चूज भी किया होगा, एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये जो सिग्मा ऑक्टेंटिस है, इट इज अ काइंड ऑफ ब्लैक होल सीन फ्रॉम द अर्थस साउदर्न हेमिस्फीयर, ये आप याद रखोगे। इसके बारे में एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये जो सिग्मा ऑक्टेंटिस है, क्या हम इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से देख पाएंगे? तो आवर राइट आंसर इज नो। ये जो सिग्मा ऑक्टेंटिस है, इसको हम साउथ पोल स्टार कहते हैं और इसको हम ओनली हम इसको देख सकते हैं फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ, ये आप याद रखोगे। अब आप मुझे बताओ, ये जो सिग्मा ऑक्टेंटिस है, ये साउथ पोल स्टार हम इसको कहते हैं। आप मुझे बताओगे पोलर स्टार को हम क्या कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप याद रखोगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करोगे खुद से और खुद से देखोगे कि नॉर्थ पोल स्टार कौन सा है और उसको आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the correct sequence of different layers of sun's atmosphere from interior towards outer edge? यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, इस बात पर आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। हमें पूछा गया है सन्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम इंटीरियर टुवर्ड्स आउटर एज। हमने ऑल लेयर्स ऑफ सन को नहीं कंसिडर करना है। वी हैव टू गो फॉर द फॉर दोज लेयर्स ओनली विच कंसिस्ट्स द एटमॉस्फेयर ऑफ सन। यहाँ पर मैं आपको, आई एम गोइंग टू से ओपन स्पेस नाउ, यहाँ पर आपको मैं सन के सारे लेयर्स के बारे में बताऊंगा। मान लो ये हमारा ये हमारा सन है। एक मिनट, दिस इज आवर सन, जो मैंने रेड से मार्क किया। नाउ ये हमारे सन का कोर है, इसको हम कोर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। देन आवर नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन जो कि आप याद रखोगे,
आर जेड से मैं लिखूंगा। इसके ऊपर और एक लेयर है जिसको हम कन्वेक्शन जोन कहते हैं। यहाँ पर मैं सी जेड लिखूंगा। नाउ इसके ऊपर एक और लेयर है सन का जिसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। देन नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड क्रोमोस्फीयर। देन नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड कोरोना जो कि आउटर एज ऑफ सन है। इसको हम कोरोना कहते हैं। फर्स्ट आप याद रखोगे कोर, देन रेडियो एक्टिव जोन, देन कन्वेक्शन जोन, देन फोटोस्फीयर, देन क्रोमोस्फीयर, देन कोरोना। मैं फिर से ड्रा करता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर ये कोर है सन का, देन रेडियो एक्टिव जोन, देन कन्वेक्शन जोन, देन फोटोस्फीयर, देन क्रोमोस्फीयर, देन कोरोना। ये आप याद रखोगे। दीज आर द लेयर्स ऑफ सन फ्रॉम इंटीरियर टूवर्ड्स द आउटर एज। अब 3 लेयर्स ऐसे हैं जो जो सन्स का जो हमारे सन का एटमॉस्फेयर बनाते हैं, और वो 3 लेयर्स है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। तो दीज 3 लेयर्स कंसिस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ सन, जो कि आपको याद रखना है। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है एटमॉस्फेयर ऑफ सन के बारे में फ्रॉम इंटीरियर टुवर्ड्स आउटर एज। तो आई होप आपने अब सही आंसर चूज किया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑप्शंस। फोटोस्फीयर, देन क्रोमोस्फीयर, देन कोरोना। दिस इज आवर राइट आंसर जो आपने मार्क किया होगा। अभी मैंने आपसे ये डिस्कस किया, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। नाउ लेट्स मूव आवर लास्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज। यहाँ पर आपसे लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न के बारे में पूछा गया है, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। तो लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटन, जो आपने याद रखना है। गैनीमेडा के बारे में आपको पता ही होगा, ये लार्जेस्ट मून ऑफ यूनिवर्स है जो कि जुपिटर का सैटेलाइट है। ये आप याद रखोगे। डेमोस, ये मार्स का सैटेलाइट है और मार्स की मून हम इसको कह सकते हैं। एंड टेथस, ये भी सैटेलाइट है और मून है सैटर्न। ये भी आप याद रखो, ये सैटर्न का मून है जो कि आपको याद रखना है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को बेनिफिट मिला होगा मेरे इन सेशंस का। तो अगर आपको मेरे ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पर एमसीक्यू चाहते हैं या कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि उस पर लेक्चर हमें चाहिए, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर भी वर्कआउट ज़रूर करूँगा। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।